बनारस की एक ऐसी संस्कृति की कहानी जो अनादिकाल से शाश्वत है। यह है जैन संस्कृति, जिसे प्राचीन काल में श्रमण संस्कृति कहा जाता था। और जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, वैसे ही वैदिक और श्रमण संस्कृतियां एक साथ समानांतर रूप से पल्लवित होती रही हैं। काशी भारतीय संस्कृति का महान केंद्र रहा है और यहाँ जैन संस्कृति का सदा से ही प्रभुत्व रहा है, क्योंकि यहाँ 4 तीर्थंकरों का जन्म हुआ जो काशी को एक विशेष पहचान देते हैं। विदित रहे कि अयोध्या के बाद काशी ही वह नगरी है जहाँ सबसे ज्यादा तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। इन 4 दिव्य आत्माओं ने यहाँ अपनी बाल लीला की, तपस्या की और धर्म की ज्योति जलाई। काशी में जैन संस्कृति का यह प्रभाव न केवल इस नगर को बल्कि पूरे भारत को रोशन करता रहा है। यहाँ 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान, 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान, 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक संपन्न हुए। यही कारण रहा कि यह नगरी सदा से ही धर्म का अद्भुत संगम बनी रही और धर्म की काशी बनी। बनारस में जो भदैनी घाट और जैन घाट है, यह जैन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यह स्थान 7वें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ भगवान के गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक का साक्षी रहा है। प्रभु की जन्मभूमि के स्थान पर बहुत सुंदर जैन मंदिर बना हुआ है। यहाँ आने का मुख्य मार्ग भदैनी रोड आनंदमयी आश्रम के पास से है। दूसरा, आप नाव के द्वारा बनारस के किसी भी घाट से यहाँ जैन घाट तक आसानी से पहुँच सकते हो। यहाँ के इतिहास को भी आपको जानना चाहिए। पहला यह कि आरा बिहार के प्रसिद्ध देवाश्रय परिवार के राजश्री बाबू देव कुमार जी जैन यानी बाबू प्रभुदास जी के पौत्र ने वाराणसी के गंगा तट पर भगवान सुपार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक स्थली पर निर्मित अपनी पुश्तैनी हवेली को सन 1905 में जैनागम के प्रचार प्रसार एवं शिक्षा हेतु श्री स्वादवाद महाविद्यालय को समर्पित कर दिया। और दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास यह है कि 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान के जन्म स्थान पर निर्मित इस जिनालय में दर्शन पूजन के पश्चात 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने कुमारावस्था में यही गंगा किनारे तापस मुनि यानी कमठ द्वारा किए जा रहे यज्ञ में जल रहे नाग नागिन यानी धरणेन्द्र पद्मावती को अभय दान दिया था। वर्तमान में इसी स्थल पर भगवान पार्श्वनाथ के चरण चिन्ह भी विराजमान है। अभी हम सुपार्श्वनाथ भगवान के जन्मस्थान पर स्थित जिनालय के दर्शन करेंगे। यही मुख्य स्थान है जहां प्रभु के 4 कल्याणक हुए। कल्पना कीजिए उस समय यह स्थान कितना भव्य रहा होगा। कैसे देवों ने आकर यहाँ उत्सव मनाए होंगे, कैसे इस नगरी में धर्म की ध्वजा लहराई होगी। एक समय था जब वाराणसी जैन संस्कृति का गढ़ था, परंतु इस नगर ने अनेकों बार विध्वंसता का सामना किया। अनेकों बार काशी उजड़ी और फिर से बसी। यहाँ शासन बदले, सभ्यताएं बदली और मान्यताएं भी बदली, पर इतना तो रहा कि धर्म किसी न किसी रूप में सदैव यहाँ सुरक्षित रहा। इस वीडियो के माध्यम से हम 7वें, 8वें, 11वें और 23वें तीर्थंकर भगवान के जन्म स्थलों के क्रम से दर्शन करेंगे। यह जिनालय 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि पर हजारों वर्षों से स्थित है और अनेकों सिद्धात्माओं ने इस स्थान पर समय व्यतीत किया है, साधना की है, पूजन अर्चन की है। प्राचीन काल से ही बनारस के भूगर्भ से और गंगा के आंचल से जैन प्रतिमाएं निकलती रही हैं, जिनमें अनेकों प्रतिमाएं अभी लखनऊ के संग्रहालय में रखी हुई हैं। इन प्रतिमाओं के लिए बनारस में ही संग्रहालय बनाने की भी मांग की गई है। बनारस के संपूर्ण जैन इतिहास की डॉक्यूमेंट्री भी हम बना रहे हैं, जिसे हम शीघ्र पोस्ट करेंगे।
जिसे जानकर हर जैन व्यक्ति को गर्व होगा। कृपया हमारे चैनल शुभ संगम जैन तीर्थ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री जिनप्रभ सूरी जी ने अपने समय की वाराणसी के 4 विभाग देव वाराणसी, राजधानी वाराणसी, मदन वाराणसी और विजय वाराणसी बतलाए हैं। इनमें देव वाराणसी वह स्थान है जहां विश्वनाथ का मंदिर है। उस समय इस मंदिर में 24 तीर्थंकरों की पाषाण में पट प्रतिमा पूजनीय थी। वे अपने चतुर्विंशति महातीर्थ नामक संग्रह कल्प में लिखते हैं, वाराणस्या विश्वेश्वर मध्य श्री चंद्रप्रभा। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त चतुर्विंशति पट्टक में मूल नायक भगवान चंद्रप्रभ थे। यह भदेनी तीर्थ स्थित सुपार्श्वनाथ प्रभु का श्वेतांबर समिति द्वारा संचालित जिनालय है। यहाँ श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के जैन मंदिर क्रम से जैन घाट पर स्थित है। आइए अब हम दर्शन करेंगे 8वें तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान के जन्मस्थान चंद्रपुरी पर स्थित जिनालयों के। यह तीर्थ क्षेत्र भी गंगा नदी के किनारे स्थित है और जैन घाट तथा भेलुपुर से यह चंद्रपुरी करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला भी बनी हुई है। चंदा प्रभु की आराधना में लीन होने के लिए, शांति के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए ऐसे शांति प्रदायक जैन तीर्थ क्षेत्र परम आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। चंदा प्रभु का जन्म पावन नगरी काशी जनपद के चंद्रपुरी में पौष माह की कृष्ण पक्ष द्वादशी को अनुराधा नक्षत्र में हुआ था। इनके माता पिता बनने का सौभाग्य राजा महासेन और लक्ष्मणा देवी को मिला। चंदा प्रभु ने भी अन्य तीर्थंकरों की तरह तीर्थंकर होने से पहले राजा के दायित्व का निर्वाह किया। साम्राज्य का संचालन करते समय ही प्रभु का ध्यान अपने लक्ष्य यानी मोक्ष प्राप्त करने पर स्थिर रहा। पुत्र के योग्य होने पर उन्होंने राजपद का त्याग करके प्रव्रज्ञा का संकल्प किया। फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के दिन केवल ज्ञान को प्राप्त किया और धर्म तीर्थ की रचना कर तीर्थंकर पद प्राप्त किया। भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को भगवान ने सम्मेत शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया। 35 किलोमीटर करीब बनारस से पड़ता है और अभी हम लोग आए, ये गंगा नदी के किनारे पर ही है। और यहाँ से पूरा देखिए अब नया घाट भी बनने वाला है। पूरा गंगा नदी का किनारा है, सामने दिखाई दे रही है गंगा नदी और यहीं पर भगवान की प्रतिमा पीछे विराजमान है। चंद्रप्रभु भगवान विराजमान है। मोरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो। अब यहाँ नया घाट बन रहा है, घाट का काम चल रहा है। यहाँ पर पक्का घाट बनेगा इधर। बनारस के जैन समुदाय के बारे में जानकारी पहाड़पुर में मिले गुप्तकालीन ताम्रपत्र 479 ईस्वी से भी प्राप्त होती है। बनारस में जैन समाज की निरंतरता ईसा पूर्व 8वीं सदी से लेकर आज तक बनी हुई है। अतः बनारस के धार्मिक सांस्कृतिक विकास में जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज के लगभग 600 परिवार वाराणसी में रहते हैं। बनारस के संपूर्ण जैन इतिहास की डॉक्यूमेंट्री भी हम बना रहे हैं, जिसे हम शीघ्र पोस्ट करेंगे, जिसे जानकर हर जैन व्यक्ति को गर्व होगा। कृपया हमारे चैनल शुभ संगम जैन तीर्थ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह तीर्थ वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर स्थित है। तीर्थ का वर्णन तीर्थमाला में मिलता है और माना जाता है कि विक्रम के 14 सदी में इस तीर्थ का अस्तित्व था।
जय जय। यह स्थान वर्तमान में चंद्रावती के नाम से विख्यात है। गंगा किनारे स्थित यह क्षेत्र एक छोटे से गांव के रूप में है, जहां पर 2 दिगंबर और 1 श्वेतांबर जैन मंदिर हैं। इसके निकट में एक प्राचीन अल्प उपयोगी जैन धर्मशाला भी है। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ जी का जन्म सिंहपुरी सारनाथ में इक्ष्वाकु वंश के महाराजा विष्णु और महारानी नंदा के यहाँ फाल्गुन कृष्ण एकादशी को हुआ था। सारनाथ में भगवान श्रेयांसनाथ जी के 4 कल्याणक हुए तथा अंत में श्री समेत शिखर जी से मोक्ष पधारे। सारनाथ में दिगंबर और श्वेतांबर आमनाय के 2 भव्य जैन मंदिर हैं। दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण सन 1824 ईस्वी में हुआ था। दिगंबर जैन समाज काशी के सभी सदस्यगण एवं धर्मावलंबी प्रत्येक वर्ष सारनाथ में जाकर भगवान का जन्म महोत्सव भव्यता से मनाते हैं। सारनाथ स्थित जैन मंदिर का वर्णन 1909 ईस्वी में प्रकाशित डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ बनारस में पृष्ठ 349 पर मिलता है। बनारस के संपूर्ण जैन इतिहास की डॉक्यूमेंट्री भी हम बना रहे हैं, जिसे हम शीघ्र पोस्ट करेंगे, जिसे जानकर हर जैन व्यक्ति को गर्व होगा। कृपया हमारे चैनल शुभ संगम जैन तीर्थ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान श्रेयांसनाथ तीर्थंकर के जन्म एवं 4 कल्याणकों के कारण यह प्राचीन काल से जैन तीर्थ रहा है। यहाँ उनके गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान ये 4 कल्याणक हुए थे। विद्वानों का मत है कि तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी का जन्म स्थान होने के कारण ही इस स्थान का नाम सारनाथ पड़ गया। मंदिर के गर्भगृह में तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी की 2.5 फीट ऊंची श्याम वर्ण की मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान है। उसी वेदी में आगे एक छोटी श्वेतवर्ण की श्रेयांसनाथ की प्रतिमा है। भगवान की वेदी अत्यंत कलापूर्ण है। मुख्य वेदी के बगल में नंदीश्वर जिनालय का फलक है, जिसमें 60 प्रतिमाएं बनी हुई हैं। यह भूगर्भ से प्राप्त हुई थी। तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी का मंदिर अत्यंत रमणीक स्थान पर स्थित है। मंदिर के चारों तरफ एवं बाहर की हरियाली का दृश्य नयनाभिराम है। सारनाथ में मूल दिगंबर जैन मंदिर के सामने एक विशाल उद्यान में भगवान श्रेयांसनाथ जी की विशाल काले पाषाण की प्रतिमा विराजित है तथा यहाँ पर चारों तीर्थंकरों की भी अलग अलग वेदी पर प्रतिमाएं विराजित है। साथ ही इस परिसर में जैन धर्मशाला भी बनी हुई है, जहाँ एक वेदी पर भगवान आदिनाथ, भरत एवं बाहुबली की मूर्तियां भी विराजित है।
जय हो श्रेयांसनाथ भगवान की जय जय जय। नमो शिवाय। जय हो प्रभु की। अंदर है मंदिर। आपका धर्मशाला है, अच्छा, रूम है, यात्री लोग रुके हुए हैं। अरे वाह, यहाँ भी रूम मिल जाते हैं। ये रुके हुए हैं ना, 20 लोग। अटैच बात है। ये महाराज जी आते हैं, बाबा जी कृष्ण चौथा जी। भगवान की जन्मभूमि पे आते हैं। हाँ, रूम अटैच वाले रूम है। हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। क्या रूम का चार्ज है? 500 रुपया है। वो तो वही वहाँ पे वही है। हाँ, तो इसमें 4 लोग सो लेते हैं ना। बेलूपुर डबल में बेड है, फिर नीचे गद्दे लगा के एक रूम में जैसे पूरा परिवार रहते हैं। भोजनशाला भी है। नहीं, अभी नहीं है, इस साल हो जाएगा। हो जाएगा। अब हम दर्शन करेंगे भेलूपुर स्थित पार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली के। यहाँ सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला एवं निशुल्क कॉमन हॉल उपलब्ध है। यह स्थान शहर के मध्य एवं जैन घाट से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। श्वेतांबर जैन धर्मशाला एवं दिगंबर जैन धर्मशाला दोनों पास पास है। यात्री सुविधानुसार कहीं भी ठहर सकते हैं। धर्मशाला परिसर के बाहर से ही सभी जैन मंदिरों के दर्शन कराने हेतु ऑटो मिल जाते हैं तथा सारनाथ और चंद्रपुरी के लिए अलग से डीजल वाले ऑटो करना होता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म लगभग 877 ईसा पूर्व उग्रवंशी काशी नरेश महाराजा अश्वसेन और माता वामादेवी के यहाँ हुआ था। यहाँ काशी में भगवान पार्श्वनाथ के 3 कल्याणक हुए तथा अंत में श्री समेत शिखर जी से मोक्ष प्राप्त हुआ।
वर्ष 1989 से पूर्व जन्मस्थली पर दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जैन मंदिर एक ही प्रांगण में थे। अब अलग अलग प्रांगण में भेलुपुर में ही विशाल भव्य मंदिर एवं धर्मशालाएं हैं। जन्म स्थल से खुदाई में प्राप्त मूर्तियों के अवशेष तथा अन्य सामग्री यहाँ के संग्रहालय में सुरक्षित है। केवल ज्ञान शहर का जाना की भूमि है। एक सौ एक पाँच, एक सौ एक पाँच, श्री बोलनाथ पासनाथ प्रभु जी की आरती उतारने की बोली है। एक सौ एक श्री बोलनाथ पासनाथ प्रभु जी की आरती उतारने की बोली है। श्री बोलनाथ पासनाथ प्रभु जी की आरती उतारने की बोली है। 151 151 बनारस के संपूर्ण जैन इतिहास की डॉक्यूमेंट्री भी हम बना रहे हैं, जिसे हम शीघ्र पोस्ट करेंगे, जिसे जानकर हर जैन व्यक्ति को गर्व होगा। कृपया हमारे चैनल शुभ संगम जैन तीर्थ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।